जहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो आखिर ऑपरेटर्स होते क्या हैं? तो ऑपरेटर्स वो सिंबल होते हैं जो किन्हीं दो नंबरों के बीच में कोई मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने में मदद करते हैं। जैसे कि आपको ऐड करने हैं दो नंबर, मान लीजिए एक नंबर है आपका ए और दूसरा नंबर है आपका बी, आपको ऐड करना है तो आप वहाँ क्या लिखते हैं, ए प्लस बी। तो जो आप प्लस यूज कर रहे हैं वो आखिर है क्या? वो एक ऑपरेटर है जो बता रहा है कि आपको ए और बी के बीच में एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो फिर ऑपरेटर होते क्या हैं? तो ऑपरेटर्स आर द symbols which are used to perform logical and mathematical operation in a C program. These operators join individual constant and variables to form expression. होगा क्या? ये दो कांस्टेंट या फिर किन्हीं दो वेरिएबल को जोड़ देंगे, उससे क्या बन जाएगा? एक एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो ये तो बात थी कि ऑपरेटर होते क्या हैं। अब ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं? तो यूजुअली ऑपरेटर जो है वो आपके 7 टाइप्स के होते हैं। तो उनमें से पहला होता है आपका, देख सकते हैं आप यहाँ पर, असाइनमेंट ऑपरेटर। दूसरा होता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। तीसरा होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। चौथा होता है बिटवाइज ऑपरेटर। पांचवा होता है अदर ऑपरेटर्स। और छठा होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सातवां होता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो आप सोच रहे होंगे आखिर इतने सारे ऑपरेटर हैं तो कितने सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते होंगे। तो ये बस देखने में थोड़े भयानक लग रहे हैं, बाकी ये बहुत ईजी है। तो चलिए इन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी कंटेनर पे कोई वैल्यू प्रोवाइड करना या असाइन करना एक ही बात होती है। तो अगर आपको कोई भी नंबर है, कोई भी चीज है, कोई भी आपका डेटा है, आपको किसी वेरिएबल को उसे असाइन करना है तो आप लोग वहां पर क्या यूज करेंगे? नॉर्मल लाइफ में अगर हम लोग को 5 रखना है ए पे तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू 5। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी होता है। तो चलिए इसे देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो हम लोग अपनी stdio फाइल को इंक्लूड करेंगे अपने कोड पे। देन उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से चालू होता है। ओके, सो अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल का साइन। तो अगर आपको कोई भी वैल्यू किसी भी दूसरे वेरिएबल को असाइन करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि आपने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया ए। तो आप उस ए नाम के वेरिएबल पे आप वैल्यू रखना चाहते हैं 10। तो आखिर आपने उसको वैल्यू 10 कैसे दी? अगर आप वहां लिख दें a इज इक्वल टू 10 तो इसका मतलब आपने जो वैल्यू है 10 वो असाइन कर दी है वेरिएबल a को। असाइन करने के लिए आपने ऑपरेटर कौन सा यूज करा? इक्वल टू। तो याद रखिएगा असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है? इक्वल टू का। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर पे। तो रिलेशनल ऑपरेटर नाम से ही पता चल रहा है, जो रिलेशन के बारे में बता रहे हो। तो कोई भी दो वैल्यू है a या b, तो अब उनमें क्या रिलेशन हो सकता है? या तो a ग्रेटर होगा b से, या तो a स्मॉलर होगा b से। हो सकता है a बड़ा हो या बराबर हो b के। हो सकता है a छोटा हो या बराबर हो b के। तो 5 केस बनता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर में भी 5 केस होते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास दो वैल्यू थी, एक आपके पास दो इंटीजर वैल्यू थी, एक था इंटीजर a कॉमा b। अब आपके पास दो कंटेनर है, दो डिब्बे हैं a और b नाम के। आपने a वाले डिब्बे में असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके 10 वैल्यू डाल दी। आपने b वाले डिब्बे में 15 वैल्यू डाल दी। अब होगा क्या, आप इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर मैं लिखूं a इज ग्रेटर देन b, तो इसका मतलब है क्या a ग्रेटर देन b है? आप देखिए क्या 10 बड़ा है हमारा 15 से? बिल्कुल नहीं है। तो ये फॉल्स है, गलत चीज है। अब क्या हो सकता है दूसरा, a लेस देन b। क्या a लेस देन b है? तो देखिए 10 क्या लेस होता है 15 से? 10 इज लेस देन 15, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये कंडीशन जो है सही है। ओके, सो आपका तीसरा रिलेशन क्या हो सकता है? इक्वल टू का। तो a इज इक्वल टू b। याद रखिएगा अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ a इक्वल टू b लिखा, इसका मतलब है कि मैं b में जो वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू उठा के a में रख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। बट हम लोग अभी रिलेशनल ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमें चेक करना है क्या a b के बराबर है तो हम लोग हमेशा दो इक्वल टू लगाते हैं। और अगर हमें वैल्यू असाइन करनी है तो हम लोग एक लगाते हैं। तो यहाँ पर हम मान लीजिए चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा a b के बराबर है? तो बिल्कुल नहीं है, 10 इज नॉट इक्वल टू 15। तो एक इक्वल टू ऑपरेटर होता है रिलेशनल ऑपरेटर का पार्ट। एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब क्या a बड़ा है या बराबर है b के। अगर a बड़ा है b से
तब भी सही है, सही चीज है। अगर a बराबर है b के तब भी सही होगा। तो इसका मतलब है 10 क्या हमारा बड़ा है या बराबर है 15 के? तो बिल्कुल नहीं, ये कंडीशन गलत है। ना ये बड़ा है और ना इक्वल है 15 के। अब एक और ऑपरेटर यूज होता है, a इज लेस देन इक्वल टू b। क्या a आपका कम है b से या a आपका बराबर है b से? अगर ऐसा है तो इसका मतलब आंसर आपका आएगा ट्रू, मतलब सही। तो चेक कर लीजिए, क्या 10 आपका कम है या बराबर है 15 के? तो बिल्कुल सही बात है, एक कंडीशन सही हो रही है कि हमारा 10 जो है वो कम है 15 से। तो इसी तरह रिलेशनल ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं? पहला लेस देन, दूसरा ग्रेटर देन, तीसरा इक्वल टू, चौथा लेस देन इक्वल टू, पांचवा ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पर 5 टाइप होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के। एक और रिलेशनल ऑपरेटर होता है जो होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का केस क्या होता है? a इज नॉट इक्वल टू b। इसका मतलब अगर a b के इक्वल नहीं है तो हमें ट्रू दो, वैल्यू हमारी जो है उस वो हमें ट्रू दो। और अगर a हमारा b के इक्वल है तो हमें वैल्यू चाहिए फॉल्स। तो पता कर लो आप यहाँ से, क्या 10 इज नॉट इक्वल टू 15? तो सही बात है, 10 इज नॉट इक्वल टू 15। इसका मतलब ये वैल्यू क्या देगा? हमें ट्रू देगा। अब मान लीजिए हमारे पर यहाँ एक, अब मान लीजिए हमारी a की जगह वैल्यू होती 15, तो क्या 15 इज नॉट इक्वल टू 15? तो ये तो गलत हो जाता, तो ये वैल्यू हमें क्या देता? फॉल्स देता। तो ये डिपेंड करता है वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है। तो ये नॉट इक्वल टू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनल ऑपरेटर होता है। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो अर्थमेटिक नाम से पता चल रहा है जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, किसी चीज का रिमाइंडर निकालना, तो ये सब किसका पार्ट है? ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस का पार्ट है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? जैसे कि मैंने लिखा a प्लस बी, तो ये ऐड करके हमारी वैल्यू दे देगा। अगर मैंने लिखा a माइनस बी, तो ये a और b की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके हमें आंसर दे देगा। अगर मैंने लिखा a मल्टीप्लाई बाई b, तो मल्टीप्लाई का साइन कीबोर्ड में तो होता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग स्टार साइन यूज करते हैं। तो a स्टार b मैंने लिखा, मतलब a मल्टीप्लाई b, तो ये हमें क्या वैल्यू देगा? दोनों का मल्टीप्लाई कर देगा। अगर हमने लिखा a डिवाइड बाई b, तो ये क्या करेगा? दोनों वैल्यूज को डिवाइड करके दे देगा। अब अगर हमें a और b का रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए परसेंट का साइन यूज होता है, a परसेंट b। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो है आपके बिट्स एक पर्टिकुलर बिट पे काम करते हैं। अब आप पूछेंगे बिट क्या है? तो बिट्स जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एक मेमोरी की। तो अब बिटवाइज ऑपरेटर मेरे ख्याल से आप लोग के लिए कुछ ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि अभी आप बिगनर हैं, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि बिटवाइज ऑपरेटर होता है आपका एक ये एंड, एक आपका ऑपरेटर होता है और, एक आपका ऑपरेटर होता है ये साइन, और एक होता है आपका लेफ्ट शिफ्ट, एक होता है आपका राइट शिफ्ट। तो इन सब ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे जब हम लोग इसका यूज करेंगे। ओके, सो आपका पांचवा ऑपरेटर होता है अदर ऑपरेटर्स। तो अदर ऑपरेटर्स में आपके आते हैं साइज ऑफ, एक ये ऑपरेटर होता है आपका, और आपका आता है कॉमा, जो आप यहाँ पर कभी भी स्कैनएफ कराते हैं तो आप कॉमा लगाते हैं वहां पर, तो कॉमा आता है। मल्टीप्लाई का साइन, एस्ट्रिक साइन इसे बोलते हैं, एक ये होता है। क्वेश्चन मार्क का साइन, कोलन जो आप लोग यूज करते हैं, कोलन का साइन, और एंड का साइन। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब अदर ऑपरेटर्स में आते हैं। इनका भी यूज अभी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा जब जैसे जैसे हम लोग अपने आगे प्रोग्राम बनाते रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर नाम से ही पता चल रहा है, कोई एक वैल्यू है उस पर मैंने इंक्रीमेंट करा। इसको अगर आप जॉब से जोड़ें, तो जैसे किसी बंदे की जॉब लगी हुई है, उसके जॉब का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब वो एक पोस्ट ऊपर आ चुका है। तो अगर कोई नंबर की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ऐसे हमारा मान लीजिए यहाँ पर a ही मान लीजिए, a की वैल्यू 10 है। अब मुझे इंक्रीमेंट करना है a में, तो इंक्रीमेंट का मतलब ऑब्वियस सी बात है, उसमें 1 प्लस कर देना है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इंक्रीमेंट का एक ऑपरेटर होगा, तो a प्लस प्लस। हमेशा याद रखिए, a अगर आपने a प्लस प्लस लिखा है, इसका मतलब a की वैल्यू जो है 1 बढ़ जाएगी। अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है?
सेम अगर किसी की जॉब थी भाई, लगी हुई थी किसी पोस्ट पे, अब क्या हुआ, उसको वो काम नहीं कर रहा था, तो उसकी पोस्ट जो है एक कदम नीचे आ गई, मतलब अब वो छोटी अपनी उस पोस्ट से छोटी पोस्ट पे काम करता है। इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर है, जैसे हमारा ए था, अब हमें क्या करना है, 10 है हमारी ए की वैल्यू, अब हमें डिक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट मतलब 1 लेस देन ए, इसका मतलब 10 से अब वो वैल्यू 9 हो जाएगी, तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, a माइनस माइनस, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a माइनस वन, वही बात हुई, a माइनस वन मतलब 10 माइनस वन मतलब 9, 9 को a को क्या वैल्यू दे दो, 9 दे दो, तो वही बात हुई, आप a इक्वल टू a माइनस वन यूज करें या फिर आप a माइनस माइनस यूज करें, एक ही बात है। सेम चीज इंक्रीमेंट में भी अप्लाई होती है, आप a प्लस प्लस लिखें या फिर a इज इक्वल टू a प्लस वन लिखें, वही बात होती है। तो ये तो हो गया आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब बारी आती है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो यूजुअली 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एक होता है आपका एंड, इसे फिलहाल एंड कहते हैं। अगर ये अकेला कहीं पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो है आपका एड्रेस बता रहा है, बट अभी हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो ये एक होता है ये, एक होता है आपका ये, और एक होता है आपका नॉट का साइन। तो इसे कहते हैं लॉजिकल एंड, इसे कहते हैं लॉजिकल और, इसे कहते हैं लॉजिकल नॉट। इसके बारे में भी आप आगे जब प्रोग्राम हम लोग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है। फिलहाल एंड का यूज क्या होता है कि कोई दो कंडीशन है, यहाँ पर दो वैल्यू लिखी है, अगर दोनों चीजें सही हैं तभी आपका कोड काम करेगा, तभी आपने जो लिखा है वो वर्क करेगा। अब अगर और की बात हो रही हो, और नाम से पता चल रहा है या तो ए सही हो और बी सही हो, इन दोनों में कोई एक भी सही होगा तब भी आपका काम हो जाएगा। तो नॉट भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है, ये क्या करेगा कि दो एक्सप्रेशन के साथ अपने वैल्यू को चेक करेगा कि क्या नॉट इक्वल टू है, मतलब a इज नॉट इक्वल टू b है कि नहीं। अब इसके बारे में भी हम लोग बाद में ही बात करेंगे, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, हो सकता है, बट आगे जब हम लोग इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसे हम लोग अपने कोड्स में यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको अब ऑपरेटर्स के बारे में समझ आ चुका होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है बच्चों को कि वो ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ तो लेते हैं, उनको समझ में भी आ जाता है कि असाइनमेंट क्या है, रिलेशनल क्या है, अरिथमेटिक क्या है, बट वो याद नहीं कर पाते हैं। तो इसको याद करने की सिंपल सी टेक्निक है, आप देख सकते हैं, मैंने इसको इसी ऑर्डर पे इसलिए जानबूझ के लिखा हुआ था कि अगर आप इस चीज को गौर से देखें तो ये आपका एक वर्ड बनाता है। अब जरा इसे गौर से पढ़ें तो लिखा क्या है, ARABOIL। तो याद करने का बस सिंपल सा तरीका है कि अरब ऑयल, तो जानते हैं अरब कंट्रीज में ऑयल मिलता है, तो आप याद कर सकते हैं अरब ऑयल की तरह। तो कोई भी आपसे पूछेगा ऑपरेटर क्या है, तो आप बता देंगे इजीली कि ऑपरेटर्स जो हैं किन्हीं भी दो एक्सप्रेशन के बीच में कोई भी मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने पे काम आते हैं। अब कोई तो आपसे पूछते कि कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं, तो आप उन्हें इजीली बता सकते हैं कि 7 टाइप्स के होते हैं। अब अरब ऑयल आपको याद होगा तो आप तुरंत बता देंगे, ए से असाइनमेंट है, आर से रिलेशनल है, ए से अरिथमेटिक है, बी से बिटवाइज है, ओ से अदर ऑपरेटर्स, आई से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर और एल से लॉजिकल ऑपरेटर। सो आई होप कि अब आपको ऑपरेटर्स समझ आ चुके होंगे। और अब आपको करना क्या है, आपको सिंपल ए और बी जैसे मैंने इंटीजर यहाँ पर लिए, आपको इन सारे ऑपरेटर्स को जो आपको समझ में आ रहे हैं, जो आपको लगता है कि आप बेसिक यूज कर सकते हैं, आप उनको यूज करिए। और उसके बाद अगर कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, मैं आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको जल्दी से जल्दी सही करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।